अब तक आपने देखा सूरजभान गौरी के घर आके गौरी को उसी वक्त ले जाने की बात करता है तो सब लोग स्तब्ध हो जाते हैं। पर तभी सूरजभान को किसी बड़े आदमी का फोन आता है और वो बलदेव से वापस चलने को कहता है। पर मोहन जानना चाहता है कि सूरजभान ने गौरी को ले जाने वाली बात क्यों की। तब सूरजभान कहता है कि वो नहीं चाहता कि गौरी के दामन पर कोई आंच आए और ये भी कहता है कि उसे उस लड़के शिव से दूर रखो। मैना और विक्रम गुंजन को घर बुलाते हैं और विक्रम गुंजन को पति पत्नी के रिश्ते का वास्ता दे जबरदस्ती करने लगता है, जिस पर गुंजन नाराज हो वहां से चली जाती है। बलदेव के पूछने पर कि सूरजभान गौरी को क्यों उठा नहीं लाया, इस पर सूरजभान उसे बताता है कि मंत्री जी का फोन आया था और उन्होंने बताया कि उसे मिर्जापुर की सीट मिल गई और गौरी को उठा लाने से उसकी छवि पर इलेक्शन से पहले दाग लग जाएगा। इधर मुक्ति गौरी को बहाने से उसका फेस पेज ऑन करने को कहती है और फिर वो शिव को कॉल कर कहती है गौरी अभी ऑनलाइन है, वो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे और शिव वैसा ही करता है। इधर गौरी शिव का फ्रेंड रिक्वेस्ट देख परेशान हो उठती है पर एक्सेप्ट नहीं करती। इधर गुंजन अपने कमरे में टैब पर गौरी के फेस पेज पर शिव की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखती है और उसे एक्सेप्ट कर शिव से गौरी बन बात करने लगती है। गुंजन शिव से लगातार चैट कर रही होती है कि अचानक गौरी कमरे में आ जाती है और गुंजन डर जाती है। अब आगे। ये सब क्या है गुंजन? शिव से चैटिंग कब और कैसे शुरू कर दी तुमने? और हमने तो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी नहीं करी थी। आई एम सॉरी दीदी, पर दीदी इसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं है। वो शिव का ही कॉल आया था हमें कि हम आपकी प्रोफाइल में जाकर उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। पता नहीं क्यों वो हमारे पीछे पड़ा है कि हम उसकी बात आपसे करा दें, और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास क्योंकि वो हमें फोन कर करके परेशान कर रहा था। इसीलिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ये सब शिव की गलती है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रही हो? तुम ही हमसे कहती थी ना कि दीदी हम बड़े हो गए, अब हम बच्ची नहीं रहे। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया गुंजन। दीदी आई एम सॉरी। दीदी आई एम वेरी सॉरी। और दीदी आप बिल्कुल ठीक कहती थी, शिव अच्छा लड़का नहीं है। वो हमें अपनी बातों में बहलाता रहा ताकि वो आपसे बात कर सके। दीदी और दीदी उस रात शिव आपके कमरे में भी हमारी हेल्प लेकर आया था। पर दीदी अब हम समझ गए हैं, जान गए उसे। दीदी अब हम इधर से कभी बात नहीं करेंगे। दीदी प्लीज इस बार हमें माफ कर दीजिए। गुंजन, तुम्हारी वजह से शिव हमारे कमरे में आया था। इतना बड़ा धोखा अपनी दीदी के साथ कैसे? इतना बड़ा विश्वासघात। और तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें माफ कर देंगे? हमें माफ कर दीजिए। प्लीज दीदी। हमने कभी सोचा नहीं था शिव कि तुम इतना गिर सकते हो कि अपने मतलब के लिए हमारी छोटी बहन को बहकाकर उसका इस्तेमाल करोगे। कुछ तो बोलिए दीदी, क्या आप हमसे इतना गुस्सा है कि हमें कभी माफ नहीं करेंगी? ठीक है, लेकिन वादा करो हमसे कि आइंदा तुम हमसे कुछ नहीं छिपाओगी और शिव से भी बात नहीं करोगी। दीदी हम आपसे वादा करते हैं कि अब हम आगे से शिव से कभी बात नहीं करेंगे। और दीदी आप भी उसे बोल दीजिए कि वो हमें कभी कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे। तुम चिंता मत करो, शिव को हम संभाल लेंगे। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। दीदी हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आगे से आपको कभी परेशान नहीं करेंगे।
हेलो गौरी, आर यू देयर? अब देखती हूँ तुम कैसे बात कर पाते हो दीदी से। ये क्या हो गया? अरे ऑफलाइन हो गई यार, बड़ी मुश्किल से तो चैट शुरू हुई थी, बिना बोले हुए गायब हो गई। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसकी। इतना बड़ा घोड़ा हो गया लेकिन एक 18-19 साल की लड़की को काबू में नहीं कर पाया। पूरी जिंदगी क्या करेगा? शादी के बाद भी अपनी बीवी को काबू में नहीं कर सकता। आदमी है कि नहीं? इतने दिनों से गुंजन को घुमा रहा था और अब जब मौका आया तो सारी हेकड़ी निकल गई। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। अरे दीदी हमारी बात तो सुनिए, हमें मौका तो दीजिए। क्या मौका दे तुम्हें? इतना समझाया बुझाया था लेकिन हमारी बात तो ध्यान में नहीं रही और झट से गुंजन की बात मान गए और अब सफाई भी देने लगे। पर दीदी हम करते भी क्या? जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते ना। अरे कैसी जबरदस्ती और काहे की जबरदस्ती? अब बीवी है वो तुम्हारी, हक है तुम्हारा। भूल गए क्या तुम? रुकिए आप एक मिनट, गुंजन का फोन। हेलो गुंजन, कैसी हो? विक्रम, हमें बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा? लेकिन क्या हुआ गुंजन? किस बात का डर लग रहा है तुम्हें? विक्रम वो शिव को शिव? क्या गुंजन? विक्रम, शिव को हमारे बारे में सब पता चल गया है। हमें डर है कि वो कहीं सबको पता न। विक्रम, आज जब हम घर वापस आए अच्छा रिलैक्स, मुझे सोचने दो, देखता हूँ। ठीक है। क्या बात है विक्रम? अचानक तुम्हारे चेहरे पर मातम क्यों छा गया? शिव है ना गौरी का दोस्त, वो सब जानता था मेरे और गुंजन के बारे में और उसने आज फेस पेज पर मैसेज भेजकर सब बता दिया गुंजन को। गलती से भी परिवार वालों को पता चलता तो पता नहीं कितना बड़ा वंडर खड़ा हो जाता। चले दीदी, सूरज भान का खतरा मंडरा रहा है। अब इस शिव से भी निपटना पड़ेगा। क्या बताएं दीदी, गुंजन से प्यार का नाटक तो कुछ महंगा ही पड़ गया। हे भगवान, अब ये क्या हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद माँ विंध्यवासिनी, क्योंकि आज कमला रानी ने हमारे ऊपर कोई बल प्रयोग नहीं किया, वरना कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जब वो हमें बिना सताए रह जाए। क्या हुआ कमला रानी? बड़ी बेचैन दिख रही हो। तो तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? प्राणनाथ, हम बिल्कुल ठीक हैं। प्राणनाथ? अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं प्राणनाथ? हमारे रहते हुए आप जूते उतारेंगे? कमला रानी, अभी अभी तो ऑफिस से आए हैं, बड़े थके हुए हैं हम, थोड़ी देर चैन से सांस तो लेने दो हमें। सांस तो आप ऑफिस में लेकर आए होंगे, अच्छी वाली। अब सांस निकालने का वक्त है। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए,
अकेली है। क्यों? अच्छा नहीं लगा क्या? तुम्हारी वो बॉस हमसे ज्यादा अच्छा नचाती है। बोला घर की मुर्गी साग बराबर है ना? और साग बराबर नहीं दाल बराबर होता है। और कमला रानी, यूं हमें धीरे धीरे रेत रेत के मत मारो। जो कहना है एक बार में कह दो, हम सुनने को तैयार हैं। देखो देखो हमारा दिल कितने जोर जोर से धड़क रहा है। हाँ, यूं हमारी जान मत निकालो कमला रानी। हमारी भी जान निकल रही, तुम्हारी भी ना निकल ही जाएगी। हेलो कमला रानी, मुझे इतना गुस्सा दिला रही हो कमला रानी कि मन करता है कि हथौड़े से तेरा सर कुचवा दें। अब एक बात ध्यान से सुन कमला रानी, कि अगर तड़प तड़प के मरना नहीं चाहती तो कल सुबह हवेली चली आ। हम देखिए, आप जिसे उठाकर ले जाना चाहते हैं ना, ले जाइए उठाकर, पर हम ना अपने नीरज जी के साथ रहने दीजिए। हम यही ठीक है। कमला रानी, सूरजभान सिंह को ना सुनने की आदत नहीं है। और हाँ, वैसे भी हम तुम्हें एक तोहफा देने वाले हैं, इसलिए समय से हवेली पहुंच जा। कमला हाय गौरी। गौरी, तो तुमने कुछ सोचा विक्रम और गुंजन के बारे में? विक्रम जी और गुंजन के बारे में? हाँ, कुछ सोचा? देखो शिव, ये हमारा निजी मामला है, प्लीज इसमें इंटरफेयर मत कर। हम आज कह रहे हैं, दोबारा नहीं बोलेंगे। पर गौरी, गुंजन तुम्हारी अपनी छोटी बहन है। हम जानते हैं, और याद दिलाने के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन आइंदा हमारी बहन से बात करने की या उससे मिलने की कोशिश भी मत करना। तो सोच भी नहीं सकते कि तुम अपने मतलब के लिए इतना गिर सकते हो। मैं गिर सकता हूँ? पर मैंने क्या किया? गुंजन को बहला फुसलाकर हमारे तक पहुंचने की कोशिश की है तुमने, और अब भोले बनने का नाटक कर रहे हो। तुम्हारी ये चाल हमारे सामने नहीं चलने वाली शिव। क्या कहे जा रही हो क्या गया है तुम्हें? तुम्हें याद भी है कल रात को क्या बात हुई थी हमारी फेस पेज पे? देखो, गुंजन की परवाह है मुझे, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पीछे पीछे घूमने का। एक तो तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं और तुम मेरे से झगड़ा करे जा रही हो। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? एक मिनट, प्रॉब्लम हमारी नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारी है। सबके सब्र की एक सीमा होती है, हमारी भी है। इसलिए हमारे गुस्से को आजमाना बंद करो, ना अच्छा नहीं होगा, समझे? अंधी हो गई हो तुम, जो सही और गलत में फर्क समझ नहीं आ पा रहा है तुम्हें। सब लोग मिलके तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं और तुम मुझे दोषी ठहराने में तुली हो। देखो, झगड़ना बंद करो और अपने गुस्से पे काबू पाकर गुंजन के बारे में कुछ सोचो। बहुत अच्छी तरह आता है ना तुम्हें सीधा करना? करो सीधा, मार लो थप्पड़। और आता भी क्या है तुम्हें? और अपनी आंखों पे बंधी अंधविश्वास की पट्टी को हटाओ और गुंजन के बारे में कुछ सोचो, क्योंकि ये तुम्हारी और तुम्हारी बहन गुंजन की जिंदगी का सवाल है। शेफ, शेफ! हम तुमसे जाओ, अब तुम्हारे सामने सबूत लेकर आऊंगा ना, तभी तुम्हारी आंखों की बंदी ये पट्टी उतरेगी। चल। विक्रम, हमें अब कुछ नहीं सुनना। अब अभी बहुत डर लग रहा है विक्रम। तुम क्यों सबके सामने हमारी शादी का ऐलान नहीं कर देते? वरना मुझे ही घर पे सबको बता देना पड़ेगा कि हम दोनों ने शादी कर ली। अभी कुंवारेपन का ड्रामा हमसे नहीं होता। क्या लग रहा है सब? हाँ, क्या बोल रही हो? क्या बता दोगी? धमकी दे रही हो मुझे? बंद करो ये सब। नहीं विक्रम, अब हम चुप नहीं रह सकते। विक्रम, हमारी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
तुम्हारी और दीदी की शादी की तारीख अब नजदीक आ रही है। तुम क्या चाहते हो कि तुम हमारे घर बारात लेके आओगे और हम तुम्हारा स्वागत करेंगे? नहीं, हम अपनी जान दे देंगे। हम तुम्हारी शादी किसी और से कभी नहीं होने देंगे हम। देखो विक्रम, अब तुम्हें मुझे या दीदी में से किसी एक को चुनना ही होगा। चुनना होगा? हाँ? क्या चुनना होगा? तुम में और गौरी में से चुनने का सवाल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? मजाक लग रहा है सब? हाँ, शादी की है मैंने तुमसे, समझ नहीं आता तुम्हें कुछ? जो मन में आता बोल देती हो। क्या बिल्कुल भी विश्वास नहीं है मुझ पर? अगर तुमने हमसे शादी की है तो पूरी दुनिया को बताने में डर कैसा विक्रम? तुम क्यों सबको नहीं बता देते कि हम तुम्हारी वाइफ हैं? गुंजन, अरे नए दूल्हा दुल्हन में तो झगड़ा भी शुरू हो गया। गुंजन, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। आओ बैठो, आराम से बात करते हैं। गुस्से से कोई हल नहीं निकलने वाला। हमारी प्यारी देवरानी जी, हमें तुम्हारी भावनाओं की कद्र है। समझ सकते हैं तुम्हारे दिल की समस्या को, लेकिन हालात को समझने की कोशिश करो। अगर इस तरह तुम दोनों लड़ते झगड़ते रहे तो बात बिगड़ सकती है। और गुंजन, तुम तो अच्छी तरह से जान गई हो ना कि हमारे केवल एक दुश्मन नहीं बल्कि दो है। एक तो सूरजभान और दूसरा वो शिव। इसलिए प्यारी देवरानी जी, लड़ना बंद करो। दुश्मन से लड़ते समय आपसी फूटी अपने हार का कारण बन जाती है। और तुम यही चाहती हो ना कि विक्रम की शादी गौरी से ना हो? विक्रम की शादी गौरी से कभी नहीं होगी। विक्रम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। इस पल को झगड़ा करने में बर्बाद मत करो। I'm sorry विक्रम। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो गुंजन? सॉरी तो हमें कहना चाहिए। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बस विश्वास करो मुझ पर और थोड़ा वक्त दो। मैं वादा करता हूँ तुमसे, जब तुम्हारे घर से डोली उठेगी तो सिर्फ और सिर्फ हमारे घर के लिए उठेगी। सच। गौरी, क्या हो गया तुम्हें? शिव इतना अच्छा लड़का है तो तुम बिना बात पर लड़ाई करने लगती हो। इसमें नाराज होने वाली बात नहीं है। अगर शिव गुंजन से भले के लिए बात कर रहा है तो उसमें क्या गलत है? तुम बिना जांचे परखे कैसे लड़ाई कर सकती हो? अगर वो गुंजन और तुम्हारी फिक्र करता है तो तुम उसकी नियत पर कैसे सवाल उठा सकती हो? बताओ। बताओ गौरी, कि तुम वाकई में शिव को बुरा इंसान समझती हो? हमें मालूम है गौरी, शिव को तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए सिर्फ एक बार गुस्सा भुलाकर सोचो कि शिव गुंजन के बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी। हमारी मानो तो गुंजन से एक बार बात करो। वो भी कॉलेज में होगी ना। हमें अपनी बहन पर पूरा भरोसा है, वो हमसे कभी कोई बात नहीं छिपाएगी। हमें पता है गौरी, पर ना ही हम अपना शक दूर कर रहे हैं और ना ही तुम्हारे भरोसे को जज कर रहे हैं। हम तो बस सच्चाई सामने लाने की बात कर रहे हैं। ठीक है। दीदी का हेलो। गुंजन, कहाँ हो तुम? दीदी, हम अपनी फ्रेंड के यहाँ गए थे, सरिता के यहाँ। कुछ नोट्स कलेक्ट करने थे ना, इसलिए। हाँ दीदी, वो
कुछ नोट्स कलेक्ट करने थे ना, इसलिए। हाँ दीदी, वो चलो मेरे साथ। शिव, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मेरा हाथ। चुपचाप मेरे साथ चलो गुंजन। शिव, मेरा हाथ छोड़ो। गुंजन, गुंजन क्या हुआ? शिव, शिव वहां कैसे? गुंजन! हाथ छोड़ गुंजन का। विक्रम, तू मेरा हाथ छोड़, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, समझा? चल गुंजन। शिव! हाथ छोड़ गुंजन का। गुंजन, हेलो, क्या किया शिव ने? बोलो। हेलो गुंजन। शिव, हाथ छोड़ गुंजन का। नहीं छोड़ता। क्या हुआ बारी? मुक्ति, लगता है शिव ने विक्रम जी को। हमें जाना चाहिए, हम निकल रहे हैं। गौरी!